ये क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 1 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और ये पार्ट 1 है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, इसको ध्यान देखेंगे। तो यहाँ पर एक ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि अगर हम कुछ फुटबॉल्स खेलते हैं, अगर हम समझ रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बिगेन विथ फुटबॉल, अ गेम मेनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ हैव और इवन प्लेड, कि आपने फुटबॉल गेम के बारे में सुना होगा या फिर उसके बारे में जाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ, अगर फुटबॉल्स के अगर नियम के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर, अगर गोलकीपर को छोड़ दें और किसी और प्लेयर का अगर हाथ या बॉडी नीचे माने हाथ हैंड टच हो जाता है, तो दिस इज कंसिडर एज ए फॉल, उसको फॉल माना जाता है। सो इफ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल ऑफ देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड, कि अगर प्लेयर जो फुटबॉल प्लेयर हाथ से खेलने लगे, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर, तब मैच फुटबॉल का हो नहीं पाएगा। सिमिलरली अदर गेम, अगर दूसरे गेम में देखेंगे सच एज हॉकी और क्रिकेट, ऑल्सो इवन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, कि उसमें भी कुछ नियम होते हैं जिसके नियम के अनुसार खेला जाता है। तो ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम, और हर गेम का एक नियम होता है जो कि बताता है क्या खेलना है। सो एज दीज आर द फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम, कि जो नियम्स, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें नियम है हर चीज़ का, तो उसको भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहेंगे, संवैधानिक नियम कहेंगे। लाइक दिस गेम, ठीक उसी तरह का अ सोसाइटी, समाज में भी ऑल्सो हैज़ द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल डैट मेक इट व्हाट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द काइंड ऑफ सोसाइटी, कि समाज का रूप पता चलता है, नियम होता है कि अगर नियम अच्छा होगा तो उसका समाज ज़्यादा डेवलप होगा और वो साथ में रहने लगेगा। और दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू द कॉन्शसनेस, कॉन्शस माने कि एक जागरूक बनाता है और मॉडर्न कंट्रीज़ को कहता है। और ज़्यादातर जो मॉडर्न कंट्रीज़ है, कॉन्शस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है। तो इसी रिटन डॉक्यूमेंट्स को अगर हम इसको रिटन डॉक्यूमेंट कहें, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को हम लोग संविधान कहते हैं अगर कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी 7 और 6 और 7 क्लास में कुछ पढ़े हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। तो वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश को क्यों हम लोग को संविधान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर इस पिक्चर्स में देखेंगे, तो यहाँ पर इस पिक्चर्स को अगर गौर करेंगे, तो यहाँ पर ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कि जो संविधान बनाने के लिए एक कमेटी थी, तो उसको ये फर्स्ट एड्रेस कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग अगर इसको डिटेल्स देखते हैं कि क्या चीज़ है, तो इन 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर 1934 में देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि उसने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1934 को डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसको हम लोग हिंदी में संविधान सभा कहते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इसके चलते ये डिमांड पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एन ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म ओनली फॉर इंडियन गेंड मोमेंटम, और दिस वाज गवर्नमेंट इन दिसंबर 1946 को इसको बनना चालू किया गया। अब यहाँ पर देखें कि 46 से 49 तक, माने जब 26 नवंबर 1949 तक क्या क्या घटना घटी, तो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, कि ये जो था, और कितना टाइम लगा इसको हम आगे देखेंगे, कि 1946 से लेकर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखना चालू किया गया, और फ्री टू सेव देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल ख़त्म होने के माने 150 साल का अंत हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। और टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि अगर जितने भी वर्ल्ड के कंट्री देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस, वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं या डेमोक्रेटिक है वहाँ संविधान है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज डैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक, लेकिन ये भी समझना होगा कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ वहीं कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है। जहाँ मोनार्की है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ भी कुछ संविधान लिखा गया है।
तो हमको जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसका क्या पर्पस है, सर्व सेवरल पर्पस, उसका कुछ उद्देश्य होता है। फर्स्ट जो पर्पस है, इट लेज आउट ए सर्टेन आइडियल डेट फॉर्म द बेसिक काइंड ऑफ द कंट्री डेट एज वी सिटीजन एस्पेयर टू लिव इन, कि कुछ पता चलता है कि कैसे उसमें कंट्री वहाँ के देश के लोग रहना चाहता है, यानी रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, उसका महत्व क्या है। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटेन रूल्स, कि इसको पहले समझना होगा कि इट इज़, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटेन रूल एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज गवर्नड, कि जिसके अनुसार एक देश चलता है। और यही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशंस लेस्ड आउट गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नेंस ऑफ दैट कंट्री इज कंडक्टेड, कि इसी नियम कानून के साथ देश चलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपुल्स, कि अगर एक देश में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, हु शेयर सर्टेन बिलीव्स, कि कुछ और मानते हैं, कोई और धर्म मानता है, कुछ का और विश्वास अलग होता है, बट मेड नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशू, कि सारे इशू में वो एग्री हो सकते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल डेट ऑल पर्सन कंट्री इवन एग्री अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्न। और इसी को अगर आप नोट्स में देखेंगे तो इसको जो नोट्स है यहाँ पर इसी चीज़ की चर्चा की है, क्या गया है कि वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस, क्यों एक देश को कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसी को बनाया गया है, और ये 10th क्लास में फिर से 9th क्लास में इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस की फिर से चर्चा होगी, और 10th में इसको ज़्यादा होगा। इसमें से एक जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस का पढ़ेंगे कि वहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, तो वहाँ पर ये डिफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डेट ऑल पर्सन इन द कंट्री, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, हम लोग को नियम और प्रिंसिपल सिद्धांत बताता है जिससे सारे देश के सारे नागरिक या सिटीजन्स हैं वो एग्री होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चलाया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि कंट्री देश का पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेस डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी डिफाइन करता है कि वो डेमोक्रेटिव है या फिर मोनार्की है, तो इस तरह का उसको मैंने कि ये बनाता है, या फिर डिक्टेटरशिप्स है। तो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले आने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि फिर से बुक में आते हैं कि है क्या। तो इसी पर्पस को हम लोग देखें हैं, और इसके अगर इस पिक्चर्स को देख रहे हैं तो ये नेपाल का एक मोमेंटम से नेपाल के बारे में कहा गया है कि नेपाल में वहाँ पर पहले जो मोनार्की था, वहाँ पर ऑटोक्रेट्स था, वहाँ राजा होता था, लेकिन वहाँ पर किसी तरह से एक मूवमेंट चला। इसके ज़्यादा हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, ये फिर से आपको 10th में पढ़ना है कि नेपाल बिकम, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसको क्या लिखा हुआ है, अगर इसको तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे कि नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एब्लिशिंग द मोनार्की, माने इन 2008 को एक लंबी कहानी, इसको डिटेल्स आप 10th क्लास में इसको पढ़ना है। और तो यहाँ इन 2008 नेपाल बिकम ए डेमोक्रेसी आफ्टर एब्लिशिंग द मोनार्की को ख़त्म किया गया, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और इसी को द एबव फोटो शो सीन फ्रॉम द पीपुल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006, कि 2006 में इस डेमोक्रेसी के डिमांड के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे। इसी फ़ोटो को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, और इस पिक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए इसको यहाँ पर लोग मिल रहे, नेपाल का है, और ये एक सीन्स दिया हुआ है। तो इसी तरह से अगर इसको देखेंगे कि एज इन ए गेम ऑफ फुटबॉल, कि अगर एक फुटबॉल के गेम में देखते हैं इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, अगर हम उसके नियम में कुछ चेंज होंगे तो सारा चीज़ चेंज होगा। वैसे ही नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि राजतंत्र से लेकर लोकतांत्रिक सरकार आने तक नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, कि उसका नियम को चेंज करना पड़ा इन ऑर्डर टू असर इन द न्यू सोसाइटी, नया समाज को बनाने के लिए। सो दिस इज वाई, इस चलते क्या हुआ कि द पीपुल ऑफ कंट्री अडेप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। जैसे हमारे कंट्री में देखेंगे आप तो इसको 26 जनवरी 1950 को
माने कि एडेप्ट किया गया, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं। ये डिक्लेयर किया गया इंडियन कंट्री इज़ ए रिपब्लिक कंट्री। और नेपाल में देखेंगे तो 2015 में इसको एडेप्ट किया गया। द कैप्शन अलोंग सन सेलिब्रेट नेपाल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग को समझना है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे चर्चा करेंगे कि डेमोक्रेसी में लीडर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। थैंक यू।